हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे एक नया टॉपिक, पदार्थ की संरचना। हमारा आज का टॉपिक क्या है? पदार्थ की संरचना। तो इसके पहले हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड के विषय में। ब्रह्मांड क्या है? जो हमारा ब्रह्मांड है यह दो घटकों से मिलकर बना होता है। इसकी कितने घटक? दो घटक। नंबर एक हमारा होता है द्रव्य या पदार्थ है, और नंबर दो हमारा होता है ऊर्जा, एनर्जी भी कहते हैं इसे। तो पढ़ क्या रहे हम? द्रव्य, पदार्थ, और दूसरा क्या है? ऊर्जा, एनर्जी क्या है। जो हमारा ब्रह्मांड बना हुआ है, यूनिवर्स बना हुआ है, यह मुख्य रूप से दो घटकों से मिलकर बना है, द्रव्य पदार्थ और ऊर्जा से। तो द्रव्य पदार्थ क्या है उसके विषय में देखेंगे क्या? ऊर्जा के विषय में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं द्रव्य पदार्थ क्या है। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? द्रव्य पदार्थ क्या है। द्रव्य पदार्थ इसे कहते हैं मैटर। द्रव्य पदार्थ क्या है? तो हम कह सकते हैं ब्रह्मांड का निर्माण करने वाली वह सत्ता जो स्थान घेरती है, अर्थात जिसमें आयतन होता है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण का गुण होता है और जिसमें जड़त्व का गुण होता है, द्रव्य पदार्थ कहलाता है। तो हम जानते हैं हमारा जो प्रत्येक यानी कोई वस्तु होती है वह द्रव्य पदार्थ से मिलकर के बनी होती है। संसार की जितने भी वस्तुएं हैं, या छोटी हो या बड़ी हो, वह किससे मिलकर बनी हुई है? द्रव्य पदार्थ से मिलकर बनी हुई है। द्रव्य पदार्थ क्या है? जो स्थान घेरता है, अर्थात जिसमें आयतन होता है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण का गुण होता है, जिसमें जड़त्व का गुण होता है, द्रव्य पदार्थ कहलाता है। हमारे संपूर्ण संसार में जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी छोटी वस्तु या बड़ी वस्तु या द्रव्य, वह हमारे द्रव्य पदार्थ से मिलकर बनी हुई है। हम अपने चारों तरफ जितने भी अनेक प्रकार के सजीव या निर्जीव वस्तु को देखते हैं, वह किसकी बनी होती हैं? द्रव्य पदार्थ की बनी होती हैं, जिनको हम छू करके उनका अनुभव कर सकते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम? द्रव्य पदार्थ। जैसा हमारा हो गया लकड़ी हो गई, लोहा हो गया, प्लास्टिक हो गया, पंखा हो गया, मेज हो गया, ये सब क्या है? यह द्रव्य पदार्थ की बनी हुई है। तो सबसे पहले देखेंगे द्रव्य पदार्थ क्या है, मैटर क्या है, इसके विषय में हम स्टडी करेंगे। द्रव्य पदार्थ के विषय में देखते हैं क्या? ब्रह्मांड का निर्माण करने वाली वह सत्ता, ब्रह्मांड का निर्माण करने वाली वह घटक जिसे हम छू करके, जिसे हम छूए स्पर्श करके, जिसे हम स्पर्श करके देख करके
उसका अनुभव करते हैं, उसका अनुभव करते हैं। द्रव्य पदार्थ कहलाता है। ब्रह्मांड का निर्माण करने वाली वह घटक जिसे हम स्पर्श करके देख करके उसका अनुभव करते हैं, द्रव्य पदार्थ कहलाता है। और द्रव्य या पदार्थ में, द्रव्य या पदार्थ में आयतन होता है, आयतन होता है। तो आयतन क्या है इसके विषय में देख लेते हैं। आयतन कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु जितना, कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है, कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है वह स्थान ही, वह स्थान ही उस वस्तु का, उस वस्तु का आयतन कहलाते हैं। कोई भी वस्तु हो जितना अपने रखने के, यानी जितने में वह आ जाए, यानी जितने स्थान में उस वस्तु को रखा जा सके वही स्थान ही उस वस्तु का आयतन कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं कोई हमारी वस्तु है, यही हमारी वस्तु है, इसे रखने के लिए स्थान चाहिए और यही स्थान ही इस वस्तु का आयतन कहलाएगा। मान लेते हैं हमारा क्या है, यही हमारा थिंग है, थिंग्स है, यही हमारी वस्तु है। इसे रखने के लिए, इसे रखने के लिए जितना स्थान चाहिए, लंबाई में, ऊंचाई में, चौड़ाई में, वही स्थान ही उस वस्तु का आयतन कहलाता है। तो हमने क्या देखा, ब्रह्मांड का निर्माण करने वाली वह सत्ता या वह घटक या वह अवयव जिसे हम स्पर्श करके देख करके उसका अनुभव करते हैं, द्रव्य पदार्थ कहलाता है। और द्रव्य या पदार्थ में आयतन होता है। आयतन क्या है, आयतन कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है वह स्थान ही उस वस्तु का आयतन कहलाता है। उसके बाद देखेंगे कि द्रव्य या पदार्थ के कितने मूल गुण हैं। द्रव्य या पदार्थ के मूल गुण, द्रव्य या पदार्थ के मूल गुण कौन कौन से हैं इसके विषय में देखते हैं। अब द्रव्य या पदार्थ के मूल गुण या मूल लक्षण। द्रव्य या पदार्थ के मूल लक्षण। तो पहला लक्षण हमारे क्या है, द्रव्य या पदार्थ, द्रव्य या पदार्थ स्थान घेरता है, स्थान घेरता है, अर्थात द्रव्य या पदार्थ में, द्रव्य या पदार्थ में आयतन होता है।
तो मतलब क्या है, ये हमारा पहला लक्षण है द्रव्य या पदार्थ स्थान घेरता है, अर्थात क्या करते हैं द्रव्य या पदार्थ में आयतन होता है। और नंबर 2 हमारा आता है द्रव्य या पदार्थ में जड़त्व का गुण होता है, जड़त्व का गुण होता है या लक्षण होता है, गुण होता है। मतलब क्या है जड़त्व का, कोई भी वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन, कोई भी वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन, जैसे यहां लिखते क्या, कोई भी वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन, गतिमान या विराम अवस्था, चाहे वस्तु गतिमान अवस्था में हो या विराम अवस्था में। हम क्या कहते हैं, यदि कोई वस्तु हो वह गति कर रही हो तो उसकी यह अवस्था गतिमान अवस्था कहलाएगी, अथवा क्या कहते हैं कोई वस्तु एक स्थान पर स्थिर हो तो उसे कहेंगे विराम अवस्था, वस्तु की विराम अवस्था। यानी क्या कहते हैं कोई भी वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन है, या इसमें क्या कहते हैं गतिमान अवस्था या विराम अवस्था का विरोध करती है। विरामावस्था का या गतिमान अवस्था का विरोध करती है, जिसे जड़त्व का गुण कहते हैं। मान लेते कोई हमारी यही वस्तु है, मान लेते हमारी यही गेंद है, यह इसी दिशा में गतिमान है, इसी दिशा में क्या है गतिमान है, जा रही इसी दिशा में, इसे धक्का मारा गया इसी दिशा में गतिमान हो गए। यदि इस वस्तु पर बल ना लगाया जाए, इस वस्तु पर बल ना लगाया जाए यह सदैव गतिमान रहेगी। जैसे देखो अगर मान लो यही फर्श पर लुढ़क रही है, लुढ़कते हुए गति कर रही है, तो इस पे बल लग रहा है, कौन सा बल, एक घर्षण बल लग रहा है, इसी के कारण यह कुछ समय जाकर के गतिमान होकर के रुक जाती है। यदि इसी घर्षण को भी हटा दिया जाए और कोई वस्तु आगे इसके ना आए तो यह हमेशा या सदैव यह गेंद गतिमान रहेगी। अगर इसी वस्तु को रोकना चाहोगे तो आपको इसके विपरीत दिशा में आपको बल लगाना पड़ेगा। तो यही कहा गया कि जब कोई वस्तु गति कर रही हो तो उसे रोकने के लिए बल लगाया जाएगा, अथवा कोई वस्तु स्थिर हो तो इसे गतिमान करने के लिए भी बल लगाया जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्या, कोई भी वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन में क्या हो, गतिमान अवस्था वस्तु की और वस्तु की विरामावस्था का विरोध करती है, जिसे जड़त्व का गुण कहते हैं। मान लेते हैं हमारा गेंद है, यह गतिमान अवस्था में होगी तो इसे रोकने के लिए क्या, इस पर बल लगाया जाएगा, जिसका यह विरोध करेगी। यह चाहेगी हम हमेशा गतिमान रहे और यह क्या चाहेगी कि हमेशा स्थिर रहूं, विरामावस्था में रहूं, तो यह इस पे क्या, इसके विपरीत दिशा में बल लगाया जाएगा, जिसके कारण से वस्तु गतिमान हो जाएगी। तो हमने क्या देखा, द्रव्य पदार्थ के दो मूल लक्षणों को देखा। अब देखेंगे तीसरा लक्षण क्या है, द्रव्य पदार्थ का तीसरा लक्षण क्या है। द्रव्य पदार्थ का तीसरा लक्षण हमारा क्या है कि द्रव्य पदार्थ में गुरुत्वाकर्षण का गुण होता है, द्रव्य पदार्थ में गुरुत्वाकर्षण का गुण होता है। तो हम देखते हैं तीसरा टॉपिक क्या है, द्रव्य पदार्थ में गुरुत्वाकर्षण का गुण।
हमारा तीसरा क्या है, द्रव्य या पदार्थ में गुरुत्वाकर्षण का गुण होता है। तीसरा हमारा है द्रव्य या पदार्थ में गुरुत्वाकर्षण का गुण होता है। यही हमारे पदार्थ के 3 मूल लक्षण है। कौन कौन? द्रव्य या पदार्थ में आयतन होता है, नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात होती है क्या, द्रव्य या पदार्थ में जड़त्व का गुण होता है। तीसरा क्या है, द्रव्य या पदार्थ में गुरुत्वाकर्षण का गुण होता है। अब देखते हैं गुरुत्वाकर्षण क्या है, इसके विषय में देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण के विषय में। गुरुत्वाकर्षण जो है एक प्रकार का बल होता है। गुरुत्वाकर्षण जो है एक प्रकार का बल होता है जो सदैव 2 पिंडों के मध्य कार्य करता है। द्रव्य जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है यह सदैव द्रव्य या पदार्थ की बनी हुई 2 पिंडों के मध्य कार्य करता है। यह सदैव आकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण एक प्रकार का आकर्षण बल होता है जो सदैव द्रव्य या पदार्थ की बनी हुई 2 पिंडों के मध्य कार्य करता है। तो क्या बताया गया, गुरुत्वाकर्षण एक प्रकार का आकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण एक प्रकार का आकर्षण बल होता है जो 2 पिंडों के बीच, चाहे छोटे पिंड हो या बड़े पिंड हो, यानी कि 2 पिंडों के मध्य, द्रव्य या पदार्थ की बनी हुई 2 पिंडों के मध्य कार्य करता है। मान लेते हैं हमारी यही पृथ्वी है, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, अर्थ है। और इस पर क्या है, हमारा छोटे पिंड है, कोई वस्तु है, इस पर या अपने केंद्र की ओर इस वस्तु को क्या कर रही है, यह इस वस्तु को खींच रही है। यानी कि जिस बल से हमारी पृथ्वी इस वस्तु को खींच रही है अपनी केंद्र की तरफ, उसे क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। और यह किस बल के, गुरुत्व के कारण ही यह वस्तु नीचे आती है। जब हम किसी वस्तु को पृथ्वी के ऊपर फेंकते हैं तो वह कुछ समय बाद नीचे आ जाती है, तो किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण। तो क्या, द्रव्य के किन्हीं 2 कणों या पिंडों के बीच, द्रव्य के 2 कणों या पिंडों के बीच पारस्परिक आकर्षण का एक बल कार्य करता है। यानी कि इन दोनों पिंडों के बीच एक बल कार्य करता है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, अंग्रेजी कहते हैं ग्रेविटेशन, इसे कहते हैं अंग्रेजी में ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन कहते हैं। यह क्या है, एक प्रकार का आकर्षण बल होता है जो सदैव 2 छोटे पिंड हो या बड़े पिंड, हम कह सकते हैं जो सदैव 2 कणों अथवा 2 बड़े या विशाल पिंडों के मध्य कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण एक प्रकार का आकर्षण बल होता है जो सदैव 2 कणों या पिंडों के मध्य कार्य करता है, जिसके कारण कोई वस्तु, यानी हमारी यही पृथ्वी है बड़ी वस्तु, और यह छोटी वस्तु हमारा क्या है, कण है। इससे जब हम, यानी छोटी वस्तु उसे हम ऊपर फेंकते हैं, यहाँ से ऊपर फेंकते हैं, तो क्या होता है, कुछ समय बाद यह नीचे आ जाती है, पृथ्वी पर आ जाती है। और यह बल कहाँ पे लगता है, केंद्र पे लगता है, जिसके कारण यह वस्तु सीधे आकर के पृथ्वी की सतह पर गिर जाए। यदि यहाँ पर क्या छेद हो, ऐसे छिद्र हो बड़ा से, तो यह वस्तु कहाँ जाएगी, इसी केंद्र पर जाके गिरेगी। तो क्या बताया गया कि गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रकार का आकर्षण बल होता है जो सदैव 2 कणों या 2 कणों या 2 पिंडों के मध्य कार्य करता है। तो इन 3 मूल लक्षणों से हम कह सकते हैं, द्रव्य या पदार्थ की परिभाषा दे सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, द्रव्य या पदार्थ है, यानी ब्रह्मांड का निर्माण करने वाली वह सत्ता जिसमें
आयतन होता है, जिसमें जड़त्व का गुण होता है, और जो क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करता है, द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। ब्रह्मांड का निर्माण करने वाली वह सत्ता जो स्थान घेरे, जिसमें जड़त्व का गुण हो और जिसमें गुरुत्वाकर्षण का गुण हो, द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। तो हमारी परिभाषा बन गई क्या, द्रव्य या पदार्थ की। द्रव्य या पदार्थ की परिभाषा क्या है, जब हम कह सकते हैं ब्रह्मांड का निर्माण करने वाली वह घटक, वह अवयव, या कहते वह सत्ता यानी वह अवयव जिसमें स्थान घेरने का गुण हो, जिसमें जड़त्व का गुण हो और जिसमें गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न करने का गुण हो, उसे कहें क्या, द्रव्य पदार्थ। लेकिन यही सब बात ऊर्जा में नहीं पाई जाती है, ऊर्जा में ये तीन मूल लक्षण नहीं पाए जाते हैं। तो परिभाषा हम लिखते हैं द्रव्य पदार्थ से लिखते हैं, क्या बनती है परिभाषा हमारी। तो हमारी परिभाषा क्या होगी, ब्रह्मांड का निर्माण करने वाले वह घटक, या कह सकते हैं या अवयव, वह घटक या वह अवयव जिसमें स्थान घेरने का गुण होता है, और जिसमें जड़त्व का गुण होता है, तथा जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करने का गुण होता है। ये क्या है, प्रॉपर्टी है तीनों, किसकी, द्रव्य पदार्थ की। जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करने का गुण होता है, द्रव्य पदार्थ कहलाता है। द्रव्य पदार्थ कहलाता है। ब्रह्मांड का निर्माण करने वाली वह घटक या वह अवयव जिसमें स्थान घेरने का गुण होता है और जिसमें जड़त्व का गुण होता है तथा जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करने का गुण होता है, द्रव्य पदार्थ कहलाता है। ये किसकी परिभाषा है, द्रव्य पदार्थ है। और इसमें जो गुण इसमें पाए जाते हैं यही गुण ऊर्जा में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन पदार्थ के उपरोक्त तीनों मूल लक्षण ऊर्जा में नहीं पाए जाते हैं।
इसका अर्थ यह हुआ कि जितने भी गुण पदार्थ में पाए जाते हैं वे सभी गुण ऊर्जा में नहीं पाए जाते हैं। तो ऊर्जा क्या हुआ, इससे भिन्न हुआ। तो हम कह सकते हैं हमारा जो ब्रह्मांड है, यानी कि हमारे जो जितने भी ग्रह हैं, मान लेते हैं हमारे यही अंतरिक्ष है, हमारे क्या अंतरिक्ष है। इस अंतरिक्ष में केवल दो चीजें हैं, क्या है, एक पदार्थ है, यानी जितने हमारे पिंड हैं वे सब क्या है, पदार्थ हैं, और जो इसमें अंतरिक्ष में शेष स्थान, खाली स्थान बचा हुआ है वह ऊर्जा से भरा हुआ है। हमारे अंतरिक्ष में केवल दो चीजें हैं, कौन कौन, पदार्थ है नंबर एक, यानी जितने भी ग्रह उपग्रह पिंड जितने भी छोटे बड़े हैं वे सब क्या है, पदार्थ के बने हुए हैं। और अंतरिक्ष में जितना रिक्त स्थान है, खाली स्पेस है, यानी खाली स्थान है, जो हमारा रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, उसमें क्या ऊर्जा भरी हुई है। और ऊर्जा में पदार्थ के तीनों मूल लक्षण नहीं पाए जाते हैं। अतः हम लिखें क्या, अतः हम ऊर्जा को निम्न रूप से परिभाषित कर सकते हैं, निम्न रूप से परिभाषित कर सकते हैं। तो लिखें क्या, ऊर्जा की परिभाषा, ब्रह्मांड का निर्माण करने वाली वह सत्ता, ब्रह्मांड का निर्माण करने वाली वह घटक या अवयव, वह घटक या अवयव जिसमें पदार्थ के तीनों विशिष्ट मूल गुण, कौन कौन, आयतन, जड़त्व तथा गुरुत्वाकर्षण, आयतन, जड़त्व तथा गुरुत्वाकर्षण नहीं पाए जाते हैं। ऊर्जा कहलाता है। ऊर्जा कहलाता है। ऊर्जा को केवल अनुभव किया जा सकता है, किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल हम अनुभव कर सकते हैं और इसमें पदार्थ के तीनों मूल लक्षण नहीं पाए जाते हैं। ब्रह्मांड का निर्माण करने वाली वह घटक या वह अवयव जिसमें पदार्थ के तीनों विशिष्ट मूल गुण जैसे हमारा आयतन हो गया, जड़त्व और गुरुत्वाकर्षण नहीं पाए जाते हैं, ऊर्जा कहलाता है। ऊर्जा को केवल अनुभव किया जा सकता है। हमने पदार्थ के विषय में और ऊर्जा के विषय में स्टडी कर लिया। अब हम देखेंगे कोई पदार्थ कैसे बना होता है। मान लेते हैं हमारा कोई पदार्थ है,
ये हमारा पदार्थ है, कोई पदार्थ हो, जब इसको हम तोड़ेंगे, जब इसे हम विखंडित करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, कण मिलेंगे। और जब हम कण को तोड़ेंगे क्या मिलेगा, हमें अणु मिलेंगे, अणु। और जब अणु को हम तोड़ेंगे तो क्या मिलेंगे, परमाणु मिलेंगे। और जब हम परमाणु को तोड़ेंगे तो क्या क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन मिलेगा हमारा क्या, इलेक्ट्रॉन मिलेगा, प्लस प्रोटॉन मिलेगा और प्लस न्यूट्रॉन मिलेंगे। तो हम आपको बताना चाहते हैं क्या, कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है छोटे छोटे, हमारा टॉपिक क्या है, मुख्य टॉपिक हमारा यही है, इसी के विषय में, परमाणु संरचना के विषय में, परमाणु संरचना के विषय में हमारा यही मुख्य टॉपिक है, परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं परमाणु की संरचना। तो हम कहेंगे क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर। हमारा मुख्य कॉन्सेप्ट क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का स्टडी करना, परमाणु संरचना के विषय में पढ़ना। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कोई पदार्थ होता है वह छोटे कणों से मिलकर बना होता है, छोटे भाग से मिलकर बना होता है, जिसे हम कण कहते हैं। और जो कण होते हैं वे और छोटे खंडों से मिलकर बने होते हैं, और छोटे भाग से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं अणु कहते हैं, अंग्रेजी मॉलिक्यूल कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं, मॉलिक्यूल। और जब अणु जो होते हैं हमारे और छोटे टुकड़ों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, एटम। जो हमारा परमाणु होता है और छोटे छोटे तीन खंडों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो हम पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, परमाणु क्या है, इसके विषय में स्टडी करेंगे, परमाणु क्या है। तो सबसे पहले परमाणु की विचारधारा हमारे वैज्ञानिक महर्षि कणाद, वैज्ञानिक बल्कि एक संत थे, तो हमारे संत कौन, महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने परमाणु की विचारधारा को प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में जितने भी हमारे पदार्थ है वे अति सूक्ष्म खंडों से मिलकर बने होते हैं, उन्होंने क्या बताया, परमाणु कहा। उन्होंने इसका नाम क्या बताया, परमाणु। उन्होंने कहा, यानी महर्षि कणाद ने 19वीं शताब्दी में बताया कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं, और यह अविभाज्य है, अविभाज्य बताया। उन्होंने क्या बताया कि परमाणु जो होता है अविभाज्य होता है, और यह पदार्थ का अति सूक्ष्म कण होता है। जो हमारा परमाणु होता है यह क्या, अति सूक्ष्म कण है, किसका, पदार्थ का। परमाणु जो होता है पदार्थ का अति सूक्ष्म कण है, और यह क्या है, अविभाज्य है, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, अर्थात क्या करते, इसे तोड़ा नहीं जा सकता है। इसे किसने बताया, महर्षि कणाद ने बताया। महर्षि कणाद ने बताया कि जो हमारे परमाणु होते हैं पदार्थ के अति सूक्ष्मतम कण होते हैं, और यह इतने छोटे होते हैं कि इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है। इसके और बात देखते हैं, परमाणु की एक रियल परिभाषा देखते हैं, परमाणु है क्या, वास्तव में परमाणु है क्या, उसके विषय में देखते हैं। तो हमें इस टॉपिक में पढ़ना क्या है, मुख्य रूप से एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना, इसके विषय हम देखेंगे। सबसे पहले परमाणु की संरचना के विषय में देखेंगे। परमाणु के विषय में पढ़ने के पहले हम दे देते हैं पदार्थ की अवस्थाओं के विषय में दे देते हैं, यानी कि हम सबसे पहले पदार्थ की अवस्थाएं देख लेते हैं, पदार्थ किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है, पदार्थ की कौन कौन भौतिक अवस्थाएं हैं, इसके विषय में देख लेते हैं। तो अगले वाले लेक्चर में हम परमाणु से ही शुरू करेंगे। अगला लेक्चर हमारा परमाणु के पूरा यानी मेन टॉपिक परमाणु ही होगा, परमाणु की संरचना होगी। तो इसमें क्या सबसे पहले देख लेते हैं पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं।
पदार्थ किन किन अवस्था में पाया जाता है। तो पदार्थ जो है हमारा 3 अवस्था में होता है। यहां लिखते हैं क्या, हम लिखते हैं पदार्थ लिखते हैं। पदार्थ की अवस्था कितनी, 3 अवस्था है। एक ठोस अवस्था होती है, एक द्रव अवस्था, द्रव अवस्था, और तीसरा हमारा गैस अवस्था। तो हम इन तीनों के विषय में पढ़ लेते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं, पदार्थ की ठोस अवस्था, पदार्थ की द्रव अवस्था, पदार्थ की गैसीय अवस्था यानी गैस अवस्था। तो हम इन तीनों के विषय में स्टडी अच्छे से कर लेते हैं, तीनों अवस्थाओं के विषय में। तो हम शुरू करते हैं पदार्थ की ठोस अवस्था। तो हम देखते हैं क्या, ठोस अवस्था। इसे कहते हैं सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। तो कहेंगे पदार्थ की वह अवस्था, पदार्ठ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ की आकृति, आकार तथा आयतन तीनों निश्चित होता है, उसे कहते हैं पदार्थ की ठोस अवस्था। यानी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ की आकृति, आकार तथा आयतन तीनों निश्चित होता है, ठोस अवस्था कहलाती है। तो कहेंगे क्या, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसकी, किसकी, पदार्थ की, किसकी, पदार्थ की, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसकी आकृति, आकार तथा आयतन तीनों निश्चित होता है। यह क्या कहलाएगी, पदार्थ की ठोस अवस्था। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसकी आकृति, आकार तथा आयतन तीनों निश्चित होता है, ठोस अवस्था कहलाती है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकृति, आकार तथा आयतन तीनों निश्चित होता है, पदार्थ की वह अवस्था क्या कहलाएगी, ठोस अवस्था कहलाएगी। और इसकी आकृति, आकार तथा आयतन निश्चित किस लिए होगा, क्योंकि जो पदार्थ होते हैं, यानी ठोस अवस्था, यानी पदार्थ की ठोस अवस्था जो होती है, इसमें जो पार्टिकल होते हैं, जो हमारे पार्टिकल यानी कि अणु होते हैं, वे एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, इस प्रकार से, जिसके कारण इनकी आकृति, आकार तथा तीनों और आयतन तीनों निश्चित होता है। यानी कि जो इसके पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं, वे एक निश्चित क्रम में एक दूसरे से स्पर्श करते हुए स्थित होते हैं। ये क्या है, पदार्थ की ठोस अवस्था। इसका यही मूल कारण है कि इसके पार्टिकल जो होंगे, अवयकण होंगे, जो हमारे कण होंगे, वे एक दूसरे से सटे हुए होंगे और एक दूसरे से चिपके हुए होंगे, जिसके कारण इसकी आकृति, आकार तथा आयतन तीनों निश्चित होगा। उसके बाद देखते हैं पदार्थ की द्रव अवस्था। पदार्थ की द्रव अवस्था, इसको हम क्या कहेंगे, सॉलिड हमारा। आप इसका स्क्रीनशॉट लिखते रहेंगे, सभी चीज का स्क्रीनशॉट लेते रहें।
पदार्थ की द्रव अवस्था देखते हैं। दूसरा हमारा अवस्था क्या, द्रव अवस्था। बोले लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट। ठीक है, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसकी आकृति, आकार निश्चित नहीं होता है। किंतु आयतन निश्चित होता है। किंतु आयतन निश्चित होता है, द्रव अवस्था कहलाती है। मान लेते हैं कोई पात्र हमारा, कोई बर्तन है, कोई पाठ है, इसमें हम जल को भर देते हैं। जल हमारा क्या है, लिक्विड स्टेट में, द्रव अवस्था में इसे भर देते हैं, ठीक ना। और एक गिलास लेते हैं, इसमें हम जल को भर देते हैं। तो जल को इसमें भरेंगे तो इसमें क्या, जल को देखेंगे कि तो जल इस हमारे इस जो हमारा बर्तन है इसमें तो जल का आकार तेज होगा, आकृति तेज होगी। किंतु जो ग्लास होगा इसमें क्या, जल की आकृति अलग होगी, जो इस प्रकार से होगी ना। किंतु अगर 1 लीटर जल है, 1 लीटर जल है हमारा, 1 लीटर जल है, तो इसमें भी 1 लीटर होगा। बताइए 1 लीटर तो होगा ना, 1 लीटर इसमें भी जल होगा। आयतन तो निश्चित होगा, यदि 1 लीटर जल है तो 1 लीटर रहेगा, 2 लीटर रहेगा तो 2 ही लीटर रहेगा, 3 लीटर रहेगा तो 3 लीटर रहेगा। तो कह सकते हैं कि इसमें द्रव में आकृति आकार निश्चित नहीं होता है, जबकि आयतन हमारा निश्चित होगा। 1 लीटर होगा, 2 लीटर, 3 लीटर, जितने भी होंगे आयतन निश्चित होगा। अब देखते हैं क्या, पदार्थ की गैसीय अवस्था, पदार्थ की गैसीय अवस्था। तो इसमें क्या होगा, एग्जाम्पल के लिए होगा हमारा जल होगा, तेल होगा, हमारा जल होगा, तेल होगा, पारा हो गया, ये सब क्या है, तीनों ये सब द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, ये हमारे द्रव अवस्था में होते हैं। अब देखते हैं पदार्थ की गैसीय अवस्था। पदार्थ की गैसीय अवस्था, या गैस अवस्था, कुछ भी कहें। गैस या गैसियस स्टेट, तो कहें क्या, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसकी आकृति, आकार तथा आयतन तीनों निश्चित नहीं होता। निश्चित नहीं होता है, गैसीय अवस्था कहलाती है। क्या कहती है, गैसीय अवस्था। पदार्थ की अवस्था क्या होगी, गैसीय अवस्था कहलाता है। जैसा हमारा ऑक्सीजन के लिए क्या कर लेते हैं, ऑक्सीजन गैस हो गया, गैस हो गया, वायु हो गई, हाइड्रोजन गैस,
नाइट्रोजन, आदि। आज सभी की, आज जितने भी प्रकार गैसें, इनका आकार तथा आयतन तीनों निश्चित नहीं होगा। ठीक है ना। तो अगले लेक्चर हम पढ़ेंगे क्या, परमाणु की संरचना के विषय में, परमाणु की संरचना के विषय में। तो अगला हमारा लेक्चर हो गया परमाणु संरचना, परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना। तो हम पहला लेक्चर कहाँ शुरू करें, टॉपिक हमारा परमाणु से ही शुरू होगा, हमारा अगला लेक्चर परमाणु से ही शुरू होगा। तो हमने क्या पढ़ा है, ब्रह्मांड के विषय में पढ़ा। ब्रह्मांड कितनी सत्ताओं से मिलकर बना है, 2, पदार्थ या द्रव्य, नंबर 2 ऊर्जा। पदार्थ के विषय पढ़ा, ऊर्जा के विषय में पढ़ा, और पदार्थ की अवस्था है 3 अवस्था है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। तीनों के भी लक्षण भी हमने देख लिया। और पदार्थ या द्रव्य के 3 मूल लक्षण, आयतन होता है पदार्थ में, और जड़त्व का गुण होता है, और गुरुत्वाकर्षण का गुण होता है। तो अगला लेक्चर हमारा परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा। अगला लेक्चर हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा।